मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या डूबी हुई बारात का ताल्लुक हज़रत शेख अब्दुल कादिर है जीलानी से है, जो आलमी इस्लाम के अजीम रूहानी बुजुर्ग और सिलसिला कादरिया के बानी हैं। उनके करामात के किस्से सदियों से मुसलमानों में मशहूर हैं और उनका जिक्र आज भी अकीदत और मोहब्बत के साथ किया जाता है। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बारात निकली थी जिसमें दिल्हा और दिल्हन के साथ बाराती भी शामिल थे। बारात अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी और रास्ते में उसे दरिया पार करना था। बारात दरिया अबूर करने के लिए किश्तियों में सवार हो गई, लेकिन अचानक एक तूफान उठा और किश्तियों को अपने साथ बहा ले गया। बारात में शामिल तमाम अफराद डूब गए और किसी की लाश भी बरामद ना हो सकी। यह हादिसा इलाके में गम और मायूसी का सबब बन गया। बारात के साथ दिल्हा और दिल्हन दोनों के अहल खाना में मातम छा गया। वो लोग जो खुशी के इंतजार में थे, अचानक एक इल्मनाक वाक़ये का सामना करने पर मजबूर हो गए। कुछ वक्त गुजर गया और जिंदगी मामूल पर आ गई, लेकिन इस हादिसे की यादें हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रहीं। 12 साल का तवील अरसा गुजर गया। एक दिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने मुरीदीन के साथ एक महफिल में तशरीफ फरमा थे। अचानक एक शख्स जो बारात के हादसे के बाद गमशुदा था, उनकी महफिल में आया और हजरत जीलानी के सामने अपनी मुसीबत का हाल सुनाया। उसने बताया कि वो भी उसी बारात का हिस्सा था जो डूब गई थी और वो अपने अहल खाना के लिए दुआ की दरख्वास्त लेकर आया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने उसकी बात सुनी और अल्लाह की कुदरत और अपनी रूहानी ताकत पर भरोसा करते हुए फरमाया कि अल्लाह की मर्जी से हम इस बारात को जिंदा करेंगे। अपने मुरीदीन को हुक्म दिया कि वो इस शख्स को लेकर उस मकाम पर जाएं जहां बारात डूबी थी और वहां अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मुरीदीन हजरत जीलानी के हुक्म की तामील करते हुए दरिया के किनारे पहुंचे और हजरत की हदायत के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू की। जब दुआ मुकम्मल हुई तो अचानक दरिया में अजीब सी हरकत महसूस हुई। कुछ ही लम्हों बाद वो कश्ती कि जो 12 साल कबल डूब चुकी थी, सतही आब पर नमोदार हुई। बारात के तमाम अफराद जिंदा सलामत कश्ती में बैठे थे। गविया वह वक्त के कैद में न थे। उनके चेहरों पर न कोई खौफ था और न ही वो इस हादिसे से आगाह नजर आते थे, जैसे उनके लिए कोई वक्त ही नहीं गुजरा था। बारात मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी थी। दुल्हा और दुल्हन उनके अहल हैं। खाना और बाराती सब जिंदा थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की इस करामत से लोग हैरत ज़दा रह गए और उनकी रूहानी ताकतों पर ईमान मजीद मजबूत हो गया। ये वाकया हजरत जीलानी के अजीम रूहानी मकाम और अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा सबूत समझा जाता है। बारात के जिंदा होने का वाकया अवाम में तेजी से फैल गया और लोग जोक दर जोक हजरत की खिदमत में हाजिर होने लगे। हजरत जीलानी ने हमेशा अल्लाह की रिजा और मोहब्बत की तालीम दी और उनके करामात की बुनियाद भी हमेशा अल्लाह की मर्जी और कुदरत पर थी। 12 साल तक दरिया में डूबी बारात का जिंदा हो जाना एक ऐसा वाकया था जो हजरत जीलानी के मुरीदीन और आम लोगों की जिंदगियों पर गहरे असरात छोड़ गया। इस वाकये से लोगों का ईमान मजबूत हुआ और वो अल्लाह के नजदीक होने की जस्तजो में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात पर अमल करने लगे। ये वाकया इस बात का दरस भी देता है कि अल्लाह के वलियों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है और वो अल्लाह की मर्जी से ऐसे मौजिज़ात दिखा सकते हैं जो आम अक्ल के दायरे से बाहर होते हैं। हजरत जीलानी का ये करामत सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि इसमें अल्लाह की कुदरत का मजहर नजर आता है जो हर चीज पर कादिर है। इस वाकये के बाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की शहरत और ज्यादा बढ़ गई और लोग उनसे दुआ की दरख्वास्त लेकर दूर दूर से आने लगे। ये वाकया लोगों के दिलों में एक यादगार बनकर रह गया और आज तक इसका जिक्र किया जाता है। हजरत जीलानी की तालीमात और उनके करामात ने उनके मुरीदीन के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और खशियत को मजीद गहरा किया। आखिर में ये कहना बेजा ना होगा कि डूबी हुई बारात का वाकया हमें यकीन और ईमान की ताकत का दरस देता है। अल्लाह के वलियों की दुआएं जो खालिस नायत और मोहब्बत के साथ मांगी जाएं, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं और अल्लाह अपने बंदों के लिए नामुमकिन को मुमकिन बना देता है।
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताली से दुआ है अल्लाह ताली हम पर अपना फज़्ल करे और अपनी नामतों से नवाज़े। आमीन।